दोनों परिस्थितियां एक साथ हमारी दुनिया में मिल जाती हैं। वो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। और उसके पश्चात जब पट जो कपड़ा है वो फट के अलग हो गया, तब भी पट नहीं है। मान्यवर, जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर आप महानुभावों के समक्ष व्याख्यान माला प्रस्तुत है। आज मैं आपके समक्ष इस व्याख्यान माला के 9वें अंक के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस पुष्प का विषय है जगत के अनिर्वचनीय होने का मतलब। इससे पहले व्याख्यान में मैंने जगत के मिथ्या होने के मतलब के विषय में अपनी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत की थी। हम चाहते हैं कि इन सब विषयों को एक सरल और सुस्पष्ट भाषा में वस्तुनिष्ठ होकर आपके समक्ष विचार कर सकें। तो मिथ्यात्व के संबंध में जो धारणाएं हैं उस पर वास्तविकता क्या है, वेदांत का विचार क्या है, इस बात को हमने कल आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मैंने यह भी बताया कि जगत के मिथ्या का जो सिद्धांत है वो बहुत ही उच्च स्तर का है। सामान्य जगत में तो, अर्थात व्यावहारिक जगत में तो ये दुनिया पूर्ण सत्य है, व्यावहारिक की दृष्टि से व्यावहारिक बिल्कुल सत्य है, पूर्ण सत्य है। केवल पारमार्थिक दृष्टि से यह जो व्यावहारिक जगत है वह मिथ्या है। मैंने बताया था कि मिथ्यात्व जो होता है वो सापेक्ष होता है, तो बिना सापेक्षता के हम केवल और केवल मिथ्या के अर्थ को नहीं समझ सकते। जब भी मिथ्या की बात आती है तो हम किसी के सापेक्ष होकर समझते हैं। तो यहां पर इस सापेक्षता की परिधि में हमने आपके समक्ष इसका अर्थ प्रस्तुत किया था। आज मैं आपके समक्ष जगत के अनिर्वचनीय होने के मतलब को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और यह स्पष्ट है कि यह अनिर्वचनीयता व्यावहारिक जगत में, वेदांत के सिद्धांत के अनुसार पारमार्थिक की दृष्टि से व्यावहारिक जगत मिथ्या है, परंतु व्यावहारिक जगत की दृष्टि से व्यावहारिक जगत अनिर्वचनीय है, मिथ्या नहीं है। व्यावहारिक जगत अनिर्वचनीय है। और अनिर्वचनीय का क्या अर्थ होता है? इस अनिर्वचनीयता को स्वयं आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिकान, भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिकान, सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिकान, महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। अर्थात ये जो माया है वो अत्यंत अनिर्वचनीय है। वो किस प्रकार है? वह न तो सत है और न सत है और न सदसत है, न तो भिन्न है और न अभिन्न है और न भिन्ना भिन्न है, न अंग है न अनंग है, न अंगानंग है। इस प्रकार से वह महान अद्भुत है। ऐसी स्थापना उन्होंने की है। तो इस स्थापना को हम बहुत ही सरल और सुस्पष्ट शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो दुनिया में हम वस्तुओं को देखते हैं उसमें इस संदर्भ में अन्य दार्शनिकों ने भी बड़े विस्तार से विचार किया है और अपने सिद्धांत भी स्थिर किए हैं। और उन सबसे विलक्षण सिद्धांत के रूप में वेदांत ने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा है कि न्याय का और सांख्य के सिद्धांत के पश्चात उनका उससे उच्च स्तर मान्य है, उसमें हम इस सिद्धांत की स्थापना करते हैं। सामान्यतया पहले हम भेद और अभेद की बात को लेते हैं। देखिए, दुनिया में अनेक वस्तुओं से अनेक वस्तु की उत्पत्ति होती है। बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, तंतु से पट उत्पन्न होता है, मृत से घट उत्पन्न होता है, इत्यादि बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। एक से दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ तो प्राकृतिक रूप से और कुछ हम लोग अपने मनीषा से करते हैं, तो वे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो नई वस्तु उत्पन्न हो रही है वह उससे भिन्न है कि अभिन्न है। जैसे तंतु से पट भिन्न है कि अभिन्न है। तंतु माने डोरा, पट माने कपड़ा। ये तंतु से पट माने कपड़ा, ये उससे आपस में अलग अलग है या एक है? ऐसा प्रश्न दर्शन शास्त्रकारों ने उठाया। तो न्याय तो कहता है कि भिन्न ही है। क्यों? क्योंकि नाम अलग अलग है भाई। तंतु का नाम तंतु है, पट का नाम पट है। अगर दोनों एक ही होते तो एक ही नाम ना होता है।
जब नाम उनका अलग अलग है तो चीज भी अलग अलग होगी। अलग वस्तु के लिए अलग नाम, बड़ा आसान बात है। दो वस्तुओं के लिए दो नाम दिए गए हैं, इसका मतलब है कि वे दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। ये एक सोच है, एक सिद्धांत है, तर्क है। दूसरे सांख्य के लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो तो अभिन्न ही है, क्योंकि वास्तव में तंतु और पट को आपस में अलग अलग नहीं किया जा सकता। किसी ने भी तंतु और पट को अलग अलग करके नहीं, मतलब पट को तंतु के साथ अलग करके नहीं देखा। जब भी पट को देखा तो तंतु के साथ ही देखा। अगर पट उससे भिन्न होता तो पट को अलग करके दिखा देते। तो ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए वो आपस में अभिन्न ही है। ये भी एक तर्क है, बढ़िया है कि जो जिससे अलग होता है उससे उसको अलग करके दिखाया जा सकता है। अगर उससे अलग नहीं है तो अलग करके अलग करके नहीं दिखा सकते। इसका मतलब है कि अलग करके नहीं दिखा सकते, इसका मतलब है कि वो अभिन्न है। तो सांख्य के अनुसार अभिन्न है, परंतु वेदांत ने माना कि भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है ना। न्याय और सांख्य से विलक्षण, भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा किस प्रकार? ये दुनिया की चीजें ही ऐसी। वेदांत ने सूक्ष्म निरीक्षण किया और ये पाया कि जितनी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे कोई ना कोई नई वस्तु उत्पन्न होती है, उनमें एक खासियत है, उनमें एक विशेषता है। क्या खासियत है? तंतु पट को छोड़ देता है, मगर पट तंतु को कभी नहीं छोड़ता। जो उत्पन्न होने वाली नई वस्तु है वह अपनी मूल वस्तु को कभी नहीं छोड़ती, और जो मूल वस्तु है वो नई उत्पन्न होने वाली वस्तु को छोड़ भी देती है। तो एक ऐसा है जो कि दूसरे को नहीं छोड़ता है, और दूसरा ऐसा है जो कि पहले को छोड़ देता है। अगर हम तंतु को कहें ए, पट को कहें बी, तो कहेंगे कि ए जो है वो बी को छोड़ देता है, परंतु बी ए को नहीं छोड़ता। यह हालत है, सब जगह ऐसी हालत है जिससे जो वस्तु उत्पन्न होती है। तो एक नहीं छोड़ता और एक छोड़ देता है। तो क्योंकि तंतु पट को छोड़ देता है, इसका मतलब है कि तंतु ही अपने आप में एक है। जो जिसको छोड़ देता है वो उसका अंग नहीं होता है ना, सामान्य सी बात है। जो जिसको छोड़ देता है, जो जिसके बिना रह लेता है, इसका मतलब है कि वह उसका अंग नहीं है। अगर किसी बूढ़े आदमी ने डंडे को हाथ में लिया हुआ हो और घूम करके जब वापस आया तो उसने डंडे को किनारे रख दिया, इसका मतलब है कि उस जो वृद्ध पुरुष है उसका जो डंडा है वो उस वृद्ध पुरुष का अंग नहीं है, उस वृद्ध पुरुष से भिन्न है वो। जो जिसको छोड़ देता है वह उसका अंग नहीं होता है। तो ये जो तर्क है उसके अनुसार हमें लगा कि वो उसका अंग नहीं है। परंतु एक दूसरी बात है जो मैंने अभी आपके समक्ष रखी। मैंने कहा कि पट तंतु को नहीं छोड़ता, तो इससे सिद्ध हुआ कि वो अभिन्न है। माने दोनों तर्क एक साथ मिल जाते हैं हमारे सामने, दोनों परिस्थितियां एक साथ हमारी दुनिया में मिल जाती हैं। तो उन दुनिया से हम अलग अलग प्रकार के कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तंतु पट को नहीं छोड़ता, नहीं, तंतु पट को छोड़ देता है, इसलिए तंतु जो है वो पट से भिन्न है। पट तंतु को नहीं छोड़ता, इसलिए वह उससे अभिन्न है। ये दो तर्क बड़े विलक्षण हैं, बड़े आसान है। इन बातों से आप बड़ी आसानी से इन बात को समझ सकते हैं कि वेदांत ने ऐसा क्यों स्थापित किया। तो इसलिए वेदांत ने माना कि भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं। जो न्याय और सांख्य वाले हैं उन्होंने अपनी एक एक बात को रखा, केवल एक बात को रख के एक सिद्धांत बना दिया। सांख्य वालों ने एक बात को रख के एक सिद्धांत बना दिया, परंतु वेदांत ने दोनों को लिया और दोनों को लेकर बताया कि वो भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं। इस प्रकार से वेदांत ने भिन्नाप्य भिन्नाप्युभयात्मिकानो इसकी व्याख्या की, इस प्रकार का सिद्धांत स्थापित किया। ये बात पूरी हुई। अब हम आपके समक्ष ये बताना चाहते हैं कि वेदांत में उस श्लोक में जो कहा है कि सन्नाप्य सन्नाप्युभयात्मिकानो, इसका अर्थ क्या है। वेदांत के उस कारिका में कहा गया कि वह जगत के ये पदार्थ जो हैं वो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है और सदसत भी नहीं है। माने तीनों कोटियां नहीं है। ये तीनों कोटि हो सकती है दुनिया में इन्हीं तीनों रूप में देख सकते हैं। ये तीनों रूप नहीं है, ऐसा वेदांत ने कहा। तो हम यहां पर भी अलग अलग अन्य जो दर्शन शास्त्रकार हैं
उनकी बात को लेते हुए अंत में वेदांत पर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। यहां पर भी न्याय ने क्या कहा? न्याय ने कहा कि जैसे तंतु से पट उत्पन्न होता है या बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, तो पहले तंतु तो है ही, पहले पट नहीं था। पहले का मतलब जब जुलाहे ने काम नहीं किया उस समय पट नहीं था, तंतु था, तो उसमें पट असत है, उसमें केवल तंतु है। माने उसमें जबकि जुलाहे ने काम नहीं किया तब तो तंतु है और पट नहीं है, पट असत है। और उसके पश्चात जब पट जो कपड़ा है वो फट गया, फट के अलग हो गया, तब भी पट नहीं है, तब भी पट असत है, तंतु ही है। परंतु वर्तमान में जब जुलाहे ने अपना काम कर लिया तब दोनों है। कौन दोनों? तंतु भी है और पट भी है। भूतकाल में वह पट नहीं था, भविष्य काल में वह पट नहीं रहेगा, अर्थात असत है। भूतकाल में वह जो पट है वो असत है, भविष्य काल में जो वह पट असत है, परंतु वर्तमान काल में दोनों है, तंतु भी सत है और पट भी सत है, तंतु भी सत है और पट भी सत है। इस प्रकार से न्याय ने कहा। और ये जो धारणा है वो बहुत ही रोचक प्रतीत होती है। ये व्याख्या हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग यही तो कहते हैं। जब भी हम अपने विवेचना करते तो यही कहते हैं कि जब जुलाहे ने कपड़ा नहीं बनाया था तो पट असत था, बाद में जब वो फट जाएगा तो पट असत हो जाएगा, और जब उसने बना लिया मेरे सामने, मैं उसको पहन रहा हूं तो तंतु भी सत है और पट भी सत है। कितनी बढ़िया व्याख्या है। हम लोग यही मानते हैं, हम लोग यही मान के व्याख्या करते हैं। तो न्याय यही व्याख्या करता है जो हम लोग समझते हैं, जो हम लोग कहते हैं, यही व्याख्या करता है न्याय। उसके पश्चात सांख्य आया। सांख्य ने कहा कि नहीं, सब दशाओं में तंतु और पट सत है। यानी जब जुलाहे ने पट नहीं बनाया था तब भी वो सत था। क्यों? वो सूक्ष्म रूप से सत था, क्योंकि अगर सूक्ष्म रूप से सत ना होता तो तंतु से पट उत्पन्न कैसे हो जाता? इस प्रकार से वो सूक्ष्म रूप से सत है। तो पट की उत्पत्ति से पूर्व भी वो तंतु जो है में पट सत है, मतलब पहले भी सत है, जब उसने बनाया नहीं तब भी सत है, तो पहले भी वो सत है, ये मानने वाले सांख्य हैं। और वेदांत ने माना कि वर्तमान काल में वो सत भी नहीं है और असत भी नहीं, दोनों नहीं, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। ऐसी बात उन्होंने कही। अब वर्तमान काल में हमें क्या प्रतीत होता है? हमें तो केवल सत प्रतीत होता है वर्तमान काल। जब मैं उस कपड़े को पहन रहा हूं, जब जुलाई ने अपना काम किया तब मैं उसको सत समझ रहा हूं, तो वर्तमान काल में वो सत है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। परंतु वर्तमान काल में वेदांत ने कहा कि सत भी नहीं है और असत भी नहीं। यानी ये कहना कि असत नहीं है ये तो समझ में आता है, असत नहीं है, असत नहीं का मतलब सत है, ये तो समझ में आता है, मगर सत नहीं है ये भी कह रहे हैं। वर्तमान काल में दोनों बातें कह रहे हैं, सत भी नहीं है, असत भी नहीं। असत नहीं है ये समझ में आता है, सामान्य दुनिया को अपने काम करते समय ये बात समझ में आती है कि असत नहीं है, परंतु उसी क्षण में उसी मौके पर वो कह रहे हैं कि सत भी नहीं है, वो सब भी नहीं। ये बात समझ में नहीं आती जाती है ना। ये जितने भी व्याख्याकार हैं सामान्यतया समझ में नहीं आती है बात। और जितनी यूनिवर्सिटी इत्यादि में परीक्षाएं होती हैं, जो छात्र परीक्षाएं होती हैं, वो भी क्यों लिख देते हैं, समझ में नहीं आती बात, कैसा हो जाता है, क्या मान के कहा है वो ऐसा। तो क्या मान के कहा है ऐसा कि वो वर्तमान काल में सत भी नहीं है, इसकी आपके समक्ष बहुत ही सरल शब्दों में कुछ व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। पहली तो बात यह है कि वो सत भी नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए पहली बात यह है कि वेदांत ने एक परिभाषा दी है, सत की परिभाषा, कि यत् सर्वथा सर्वदा सर्वत्र च सदैव न तो कदाचित् असत् तत्सत्यम। कहते हैं वेदांत के विद्वान, हमारी सत की परिभाषा ये है, क्या? जो सदा सब जगह सब कालों में सत ही रहे।
किसी भी स्थान में किसी भी काल में असत ना हो, उसको हम सत्य कहते हैं। तो अगर ये परिभाषा दी जाए तब तो वास्तव में ये जो वर्तमान काल का पट है वो सत्य नहीं है, क्योंकि पहले तो था नहीं और बाद में भी नहीं रहेगा। इसी समय है तो सर्वथा सर्वथा तो सत्य हुआ नहीं, तो इसलिए वो ऐसा है। तो इसलिए वेदांत ने ये माना कि आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्कथा। कहते हैं ऐसी चीज जो कि आदि में भी ना हो और अंत में भी ना हो, भूतकाल में भी ना हो और भविष्य काल में भी ना हो, ऐसी चीज वर्तमान काल में भी नहीं होती। जो आदि में भी ना हो, शुरू में और अंत में भी ना हो, वो वर्तमान काल में भी नहीं होती, केवल प्रतीत होती है, केवल झिलमिल करती है। ऐसा लगता है कि वो दिखी, ऐसा लगता है कि वो प्रतीत हुई, परंतु वास्तव में वो होती नहीं है। वो केवल क्या कहें उसको, प्रतीयमान होती है। तो प्रतीयमान वस्तु से भी कभी कभी काम हो जाते हैं, तो वो वस्तु प्रतीयमान है ऐसा मानते हैं। तो अब यही प्रश्न है पुनः कि प्रतीयमान क्यों मानते हैं, जो पहले भी ना हो और बाद में भी ना हो। वर्तमान काल में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, काम ले रहे हैं, पहन रहे हैं, तो वो क्यों ना हो। ठीक है, पहले नहीं थी, बाद में नहीं थी, इसमें तो हम काम ले रहे हैं, क्यों नहीं है वो, है ना। तो वो एक तरफ कह देते हैं कि हाँ क्योंकि काम ले रहे हैं इसलिए वो है भी, परंतु नहीं भी है। दोनों कह देते हैं, काम ले रहे हैं इसलिए आप है, क्योंकि आप उससे काम ले रहे हैं इसलिए है, परंतु फिर भी वो नहीं भी है, ऐसा कह देते हैं। तो नहीं भी है वो क्यों कह देते हैं। तो उनका एक तर्क है, वो ये है कि उसके लिए श्लोक है उनका, यदन्य सन्निधानेन दृष्टम न तदभावतः प्रतिबिंब समय तस्मिन वस्तुनि सत्यता। कहते हैं कि जो वस्तु जिसके आने पर ही उपलब्ध हो और उसके रहे बिना उपलब्ध ना हो, उसको हम मानते हैं प्रतिबिंब, उसको हम मानते हैं छाया, और वो सदा प्रतिमान होती। यदन्य सन्निधानेन दृष्टम, जो कि अन्य के आने पर ही देखा गया, और न तदभावतः, उसके न आने पर नहीं देखा गया, तो वो प्रतिबिंब होता है, छाया होती है, वो वास्तव में अलिक होता है और वास्तव में सत्य नहीं होता। अब देखिए ना, मनुष्य जा रहा है धूप में, छाया उसकी पड़ रही है, तो छाया क्या है। छाया क्या है? छाया ऐसी वस्तु है जो कि मनुष्य जब तक रहता है तभी रहती है। मनुष्य के न रहने पर छाया को दिखा के बताइए। मनुष्य के न रहने पर नहीं रहती है, जब मनुष्य रहेगा तभी छाया रहती है। तो छाया है किसी की, तो मनुष्य जो है वो छाया को छोड़ देता है, परंतु छाया मनुष्य को नहीं छोड़ती। ये पहले जैसा उदाहरण है जैसे मैंने तंतुपट के संबंध में दिया। मनुष्य जो है वो छाया को छोड़ देता है, परंतु छाया मनुष्य को नहीं छोड़ती। तो जो जिसको नहीं छोड़ती वो वास्तव में अलीक होती। छाया तो अलीक है, छाया तो अलीक है, केवल प्रतीत मात्र हुई है। इसी प्रकार से दर्पण पर पड़ने वाला प्रतिबिंब अलीक है, क्योंकि वह केवल प्रतीत मात्र होता है। तो जिस प्रकार से दर्पण उस बिंब को नहीं छोड़ता और छाया पुरुष को नहीं छोड़ती, और इस प्रकार से वह अलीक होती है, उसी प्रकार से जो पट है वो तंतु को नहीं छोड़ता होगा, वो पट अलीक होता है। ऐसा कहना है उनका। प्रतिबिंब समय तस्मिन वस्तुनि सत्यता का। तो यहाँ पर प्रतिबिंब अलीक कैसे होता है अथवा उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और किन विशेषताओं के द्वारा वह सत्य अथवा सत्य के रूप में जाना जाता है, वेदांत और विज्ञान में इसमें क्या अंतर है, इन सब बातों की चर्चा हम आपके समक्ष अगले अंक में करेंगे। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।